हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। आज की वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज की, जिसमें हम जितने भी हमारे बेसिक प्रोग्राम होते हैं या फिर हमारे जितने भी सेंसर होते हैं जो हमारे आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ इंटरफेस करते हैं, उन सभी की मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कि आप उन्हें कैसे आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं और उनका कोड कैसे राइट कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे बेसिक कोड है जो हमारा आर्डिनो से शुरुआत होती है, यहीं से कि एलईडी ब्लिंक, ये हमारा सबसे बेसिक कोड माना जाता है कि जैसे हम एक एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन करते हैं, उसके बाद वह ऑटोमेटिकली 1 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है, फिर ऑन होती है। यह लूप चलता रहता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हार्डवेयर सेटअप की। हार्डवेयर में हम आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद 5 वोल्ट की पावर सप्लाई और एक रजिस्टर चाहिए। उसके बाद एक एलईडी पिन, एलईडी जो भी हम डिवाइस ऑन कराना चाहते हैं वो चाहिए। तो प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के प्रोग्राम में दो फंक्शन ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट होते हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं जिनमें हमें एक बार एग्जीक्यूट करनी होती है, जैसे पिन मोड डिक्लेयर करना होता है या फिर हम वाईफाई की क्रेडेंशियल देते हैं, वो सब आ जाती हैं वॉइड सेटअप में। लेकिन वॉइड लूप में वो इंस्ट्रक्शन आती हैं जिन्हें हम बार बार रन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर करेंगे, पिन मोड 2 आउटपुट। यदि हमारी आउटपुट की डिवाइस है तो हम इसमें यहाँ पर आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। यदि हमारे इनपुट लेना चाहते हैं पिन नंबर 2 से, तो यहाँ पर इनपुट लेंगे। यदि हम आर्डिनो का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर डिजिटल पिन लिखेंगे। यदि हम नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं जैसे ESP8266 या फिर ESP32, तो यहाँ पर हम GPIO पिन को लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर GPIO पिन नंबर 2 लिखा है क्योंकि मैंने कोड ESP8266 के लिए बनाया है। तो पिन मोड 2 आउटपुट, तो मैंने यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर कर दिया आउटपुट। उसके बाद सेमीकोलन लगा के यह इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। यदि हमने और भी मल्टीपल पिन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सभी पिनों को लिख देंगे कि यह हमारे इनपुट की है, यह हमारी आउटपुट की है। उसके बाद आता है वर्ड लूप। वर्ड लूप में हम जो हमारा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि हमें उस पिन से क्या कराना है या फिर आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू को क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कमांड देंगे डिजिटल राइट 2 हाई। आप यह ध्यान रखना कि आर्डिनो में हाई का मतलब होता है एक्टिव ऑन, जबकि नोड एमसीयू में उल्टा होता है। हाई का मतलब होता है लो, लो का मतलब होता है हाई। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हमारी लाइट ऑन ऑफ रहनी चाहिए, तो डिजिटल राइट 2 हाई, इसका मतलब यह लाइट ऑफ रहेगी इनिशियली। उसके बाद हमने डिले दिया है 1000 मिली सेकेंड का। आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू मिली सेकेंड में वर्क करता है, तो हम यहाँ पर मिली सेकेंड, यदि हमें सेकंड में देना है, मिनट में टाइम देना है, तो वो हमें सबसे पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड। उसके बाद डिजिटल राइट 2 लो। अब यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद वह ऑन होनी चाहिए हमारी एलईडी, तो यहाँ पर हमने लो लिख दिया। लो का मतलब होता है नोड एमसीयू में हाई, ऑन। उसके बाद हमने फिर डिले दिया है 1 सेकंड का, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा के यह क्लोज कर दिया। यदि हमारी और भी मल्टीपल हमारे इसमें डाटा लेना है, ये एक बेसिक प्रोग्राम था। यदि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जैसे 2 एलईडीज़ को ऑन करना चाहते हैं या 3 को या 4 को, या फिर और भी हम कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस कोड में अपडेट कर देंगे और उसका पिन मोड डिक्लेयर कर देंगे। यह बेसिक प्रोग्राम हो गया। उसके बाद यह हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। आप आर्डिनो आईडी या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। कंपाइलेशन में आपको बता देगा कि इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। जैसे यहाँ पर कंपाइलेशन फिनिश हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ में अपनी आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू में अपलोड कर देना है और हम अपने उसको परफॉर्म कर पाएंगे। हार्डवेयर सेटअप में हार्डवेयर के कनेक्शन करने हैं, हमें आर्डिनो को या फिर नोड एमसीयू को VCC और ग्राउंड पिन से पावर सप्लाई देनी है। उसके बाद हमारी एलईडी की एक पिन को हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और दूसरी पिन को रजिस्टर के थ्रू हमारे GPIO पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देना है, या फिर जो भी हम डिजिटल पिन या फिर अनअदर कोई भी हम GPIO पिन यूज़ कर रहे हैं उससे कनेक्ट कर देना है। यह एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने एलईडी ब्लिंक करना सीखा था। यदि आप प्रोजेक्ट्स के लिए आप हार्डवेयर सेटअप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप सस्ते रेटों पर इसमें आर्डिनो प्रोजेक्ट्स के लिए हार्डवेयर सेटअप खरीद सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।